चलिए बज गया है 8 और इस वक्त हम लोग करते हैं डेली वोकैब। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल लर्नर्स पॉइंट पे। और चलिए इस डेली वोकैब के सीरीज में हम लोग करेंगे आज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। और बता दें कि इससे रिलेटेड जितने सारे और भी वीडियोस हैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जा करके और इससे प्रीवियस वाले वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, उसके फंक्शन देख चुके हैं, उसका एप्लीकेशन देख चुके हैं, उसके मीनिंग को बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। तो ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे इस न्यू सीरीज में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाए। और आपको बता दें कि चाहे वोकैबुलरी से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट बनते हो, जितने भी पार्ट्स बनते हो, चाहे पार्ट्स हो एंटोनिम सिनोनिम का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, या होमोनिम्स, पैरोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, क्लोज टेस्ट, ये सारे सेगमेंट आपको कवर होगा इस डेली वोकैब वाले सीरीज में। और ये प्रत्येक दिन आता है। हाँ, थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है, अलग बात है, लेकिन हम लोग प्रत्येक दिन इसको लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग का सपोर्ट रहा तो हमारे जो रिसोर्सेस है और भी ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे हम लोग इसको और कंटिन्यू रखेंगे। अभी जो कुछ भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा टेक्निकल जो इश्यूज हैं उसके कारण हो पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, अपने इन सारे रिसोर्स को और भी थोड़ा इंप्रूव करेंगे, अच्छे करेंगे, और भी जिस चीज का कमी है उस चीज को यहाँ पे इंक्लूड करते चलेंगे। आपको बता दें कि चाहे ये सारे सीरीज आपको प्रत्येक दिन मंडे से लेकर के सैटरडे के बीच में कराया जाता है। सैटरडे को क्लोज टेस्ट भी होता है, ठीक है, सैटरडे को क्लोज टेस्ट भी हम लोग कराते हैं। तो चूंकि क्लोज टेस्ट में हर प्रीलिम्स से लेकर के आपके मेंस तक क्लोज टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। प्रीलिम्स में यदि बात करें तो 5 क्वेश्चंस तो वहां पे रहते हैं, और साथ ही आपको मेंस में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज का जो हम लोग का सबसे पहला वर्ड है एंटोनिम सिनोनिम में, यह है वर्ड नंबर 7 जिसका नाम है एडवर्सरी। और इससे पहले जो वर्ड नंबर 6 तक है ये आपको हम करा चुके हैं। 6 तक बोला जाता है ये 6 इस नंबर में, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम होगा ही। तो इस तरीके से आपको एक एंटोनिम सिनोनिम के पैकेज में वन वर्ड भी फ्री मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें करेंगे वर्ड नंबर 7। और 7 वर्ड नंबर में क्या है? एडवर्सरी। क्या लिखा हुआ है? एडवर्सरी। एडवर्सरी, एनिवर्सरी नहीं है, एनिवर्सरी नहीं, एडवर्सरी। एडवर्स क्या बना है? इस कौन से वर्ड से बना है? एडवर्स। और एडवर्स का मतलब होता है जब आप किसी को गलत या फिर उसके बुरे दिनों के बारे में बात करते हैं, उसके बुरे चीज के बारे में बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं एडवर्स। क्या बोलते हैं? एडवर्स। एडवर्स का मतलब कहीं ना कहीं बात होता है वो होता है गंदा। ठीक है, कहीं ना कहीं बात होता है जो आपके लिए सपोर्टेबल नहीं है, आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक है, आपके नुकसान से रिलेटेड जो बातें होता है उसे बोलते हैं एडवर्स। आपके ऑपोजिट जो बातें होती है जो आपके फेवर में ना हो उसे बोलेंगे एडवर्स। एडवर्स से ही बना है आपका एडवर्सरी। ठीक है, एडवर्सरी। और एक काम करता है नाउन के रूप में, और इसका मतलब बना एन इनेमी। और इनेमी क्या होता है? इनेमी होता है दुश्मन। इनेमी होता है जो आपके ओपोनेंट में रहते हैं। इनेमी होता है जो आपके खिलाफ काम करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपका दिन यदि अच्छा नहीं चल रहा है, आपके दिन मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि आज का दिन में हमेशा मेरा नुकसान हो रहा है, तो उस दिन को आप बोल सकते हैं एडवर्स डे। क्या बोल सकते हैं? एडवर्स डे। कोई व्यक्ति आपको नुकसान कर दे, उस व्यक्ति को आप बोल देंगे एडवर्सरी। क्या बोलेंगे? एडवर्सरी। कोई दिक्कत? एकदम नहीं, इजी तरीके से हम लोग समझ लिए इसको। अब इसके सिनोनिम्स, जरा मुझे ये बता दीजिए कि सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सर, ऐसे वर्ड जो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देने की कोशिश करे, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देने की कोशिश करे, एग्जैक्ट मीनिंग, वही चीज जो आपको ये गिवन वर्ड दे रहा है। इसका मतलब जो भी सिनोनिम होगा वो कहीं ना कहीं नुकसान करने का, ऑपोजिट करने का, एडवर्स करने का, एक दुश्मन दिखाने का, दुश्मनी दिखाने का काम करेगा। हाँ, यही करेगा। चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इसके सिनोनिम्स हैं। तो सबसे पहले है ओपोनेंट। ओपोनेंट कौन होता है? जो ऑपोजिट साइड में खड़ा होता है, जो आपके विपक्षी दल से होते हैं, जो आपके सामने वाले दल से होते हैं, उसे बोलते हैं ओपोनेंट। राइवल, इनेमी, फो, निमेसिस,
एंटागोनिस्ट, होस्टाइल, बोलते चलिए, होस्टाइल, कंटेंशन, ठीक है, इनिमिकल, जॉन्डिस्ड, एंटीपैथेटिक, मैलिशियस, बेलिजेरेंट, पग्नेसियस, कॉम्बैटिव, कॉम्बैटिव, ठीक है। ये पहले एक बार आप भी रिपीट कर लीजिए, मेरे साथ दोहराइए। ओपोनेंट, राइवल, इनेमी, फो, निमेसिस, एंटागोनिस्ट, होस्टाइल, कंटेंशन, इनिमिकल, जॉन्डिस्ड, एंटीपैथेटिक, मैलिशियस, बेलिजेरेंट, पग्नेसियस, कॉम्बैटिव। इतने सारे, सबका मतलब कहीं ना कहीं दुश्मन से होगा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का होगा, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का होगा, ठीक है। आप स्पेलिंग को भी बार बार लिखते चलिए। हम बोले ना कि जब भी क्लास में आए एकदम से सोच लीजिए कि हाँ हम ऑफलाइन बैच को परचेज किए, ऑफलाइन बैच में बैठे हुए हैं, सामने में आराम से पेन और पेपर लेकर के बैठिए, लिखते भी चलिए। आप जितना लिखेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे होंगे सिवाय आपके, तो आप उसी वक्त उन सब से पीछे हो गए, तो सोचिए आपके लिए कॉम्पिटिटिव और भी कितना टफ हो जाएगा, और भी कितना कंपटीशन टफ हो जाएगा। इसलिए लिखते चलिए, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा आपके स्पेलिंग डिटेक्शन में, आपके जो वर्ड है ना लर्न करने के पावर में, कैपेसिटी में, उसको इंप्रूव करेगा, इनहांस करेगा। इसलिए लिखना जरूरी है। प्रत्येक दिन लिखने का आदत डालिए, ठीक है। प्रत्येक दिन आप लिखा कीजिए। आपको यकीन मानिए कि यदि आप इस जर्नी में हैं, तैयारी की जर्नी में हैं, तो विद इन 30 या 40 डेज में यदि आप प्रत्येक दिन लिख रहे हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लिखने से क्या फायदा है, कितना फायदा है। आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे स्पेलिंग के एरर को लेकर के कि हाँ इस वर्ड का स्पेलिंग दिक्कत होता था, लेकिन अब दिक्कत खत्म हो जाता है। इसलिए लिखा कीजिए, बार बार लिखा कीजिए। चलिए, तो ये सारे हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब है ओपोनेंट। ओपोनेंट क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु डिसएग्रीज। डिसएग्रीज का मतलब होता है जो उसके बात को एग्री ना करे। एग्री का मतलब उसके साथ समर्थन देना, डिसएग्री का मतलब असमर्थन देना, यानी उसको समर्थन नहीं देना, ठीक है, असमर्थन। विद समथिंग एंड स्पीक्स अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, इट और ट्राइज टू चेंज इट। ऐसा एक व्यक्ति जो हमेशा डिसएग्री करता है, उसके बातों में समर्थन नहीं देता है, उसके उल्टा खिलाफ काम करता है। एंड स्पीक, उस साथ में बोलता है उसके खिलाफ, और ये भी चाहता है कि ये बात चेंज हो जाए, उसमें बदलाव कर दे, ये चाहता है सामने वाला। इसी को बोलते हैं ओपोनेंट। इसी को बोलते हैं ओपोनेंट। जैसे किसान बिल देख लीजिए, किसान बिल आया था ना, तो सामने वाले जो देखिए सत्ता में होता है वो बिल लेकर के आया, वो कानून पारित किया, है ना। सामने वाले ओपोनेंट, ओपोनेंट वाले क्या बोले? उसके खिलाफ बोलना शुरू किए, और ऐसा खिलाफ बोले कि उस कानून को चेंज कर दे, उस कानून में चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए। यही तो होता है ओपोनेंट, यही होता है ओपोनेंट, ठीक है। तो ओपोनेंट का मतलब जो आपके सामने, आपके खिलाफ हो, आपके चीजों को समर्थन ना देता हो। कोई दिक्कत? एकदम नहीं। राइवल। राइवल, अब देखिए यहां पे इस ओपोनेंट को पढ़ने से क्या हुआ? एक तो पहला, इस एडवर्सरी का सिनोनिम मिल गया, पहली बात। तो आपको एडवर्सरी के सिनोनिम यदि क्वेश्चन में पूछ लिया तो उसका भी आप आंसर कर सकते हैं, है ना, है कि ना। चलिए, लेकिन इसी ओपोनेंट को हम लोग इस तरीके से पढ़े कि ये बन गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बन गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपके सामने ये पूछ लिया जाए, अ पर्सन हु डिसएग्रीज विद समथिंग एंड स्पीक्स अगेंस्ट इट और ट्राइज टू चेंज इट। अब चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन ओपोनेंट रहेगा। क्या आप इसे टिक करेंगे? हाँ, हो जाएगा। तो एक वन वर्ड भी बन गया। अच्छा, इस ओपोनेंट की जगह पे ऑप्शन में इसको ना दे करके क्या दे दे आपके सामने? एडवर्सरी। क्या आप एडवर्सरी को टिक करेंगे? हाँ, ये भी हो जाएगा। तो देखिए कितने सिमिलर है, मतलब आपको मदद मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है कि एक एंटोनिम सिनोनिम पढ़ रहे हैं, साथ में वन वर्ड भी हो जा रहा है। तो इस तरीके से पढ़ना होता है, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से पढ़ना होता है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइवल। राइवल भी क्या होता है? अ पर्सन और ग्रुप, या फिर उसके साथ कुछ भी, इट इज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ भी हो, कॉम्पीटिंग। कॉम्पीटिंग का मतलब एक दूसरे को कॉम्पीट करना, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब एक दूसरे के खिलाफ चलना। मान लीजिए कि हम रेस में आगे हैं, हमको कॉम्पीट किया, इसका मतलब हमको हरा रहा है, वो जीत रहा है,
तो सामने वाला तो मेरा दुश्मन ही तो बन रहा है, हमारा ओपोनेंट ही तो बन रहा है। यदि वो नहीं दौड़ता तो हम ही जीतते, लेकिन वो दौड़ करके मेरा क्या बन रहा है, मेरा एक राइवल बन रहा है, हमारा ओपोनेंट बन रहा है। तो कॉम्पिटिंग का मतलब किसी को पीछा करना होता है, उसको चेस करना होता है विद अदर्स फॉर द सेम थिंग और इन द सेम एरिया। अब देखिए ओपोनेंट जो है वो सेम एरिया में हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन राइवल जो होता है, राइवलरी जो होती है, ये सेम एरिया में एक ही चीज को लेकर के एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होता है, कॉम्पीट करने का एक मतलब इन्वायरमेंट कंडीशन तैयार कर लेता है, उसको हराने का, हमको जीतने का। समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, चलिए। तो राइवल भी हो गया। अब इसके हिंदी मीनिंग को हम लोग को क्यों जानना भाई? ना तो हिंदी मीनिंग का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरे आपने समझने के लिए और आपको समझाने के लिए हम तो इस वीडियोस में इन सब में हिंदी ही तो बोल रहे हैं, तो बस समझने के लिए आप हिंदी सुन लीजिए, बाकी आपके एग्जामिनेशन में इसका जरूरत है तो इसको इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए, है या ना? जी हाँ। चलिए, तो बात करते करते हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, और आगे सबसे पहले आपके सामने क्या मिला? आपके सामने मिला इनेमी। चलिए, इनेमी का क्या मतलब होता है? इनेमी का भी मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स, नफरत करे, अपोज करे अनदर पर्सन एंड ट्राइज टू हार्म देम और स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग समथिंग। कोई भी चीज को करने से उसको मतलब रोक दे, उसको अपोज करे, उसके खिलाफ काम करे, उससे नफरत करना शुरू करे, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इसी को तो बोलते हैं दुश्मन, जानी दुश्मन, है ना? और इसी दुश्मन की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इनेमी। क्या बोलते हैं? इनेमी। इनेमी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी इसी इनेमी को वन वर्ड में हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना? अब फो, फ्रेंड एंड फो, आप सुने होंगे बहुत बार, फ्रेंड एंड फो, दोस्त एंड दुश्मन। फो का मतलब दुश्मन। तो एन इनेमी एक दुश्मन होता है, और अ कॉम्पिटिटर, या फिर आपके सामने जो कॉम्पीट करे उसी को बोलते हैं आप दुश्मन, और फिर बोल सकते हैं फो, ठीक है, राइवल। नेक्स्ट आपके सामने है निमेसिस। क्या है? निमेसिस। और निमेसिस क्या होता है? निमेसिस होता है, ये भी होता है दुश्मन, लेकिन किस तरीके से? समवन्स निमेसिस इज अ पर्सन और थिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिफीट। ऐसा चीज जो आप कर ही ना सके, ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपने साथ ला ही ना सके, दोस्ती उसके साथ कर ही ना पाए, डिफिकल्ट हो, टफ हो, ऐसे व्यक्ति को आप बोल देंगे निमेसिस। हाँ, समझ गए ना आप लोग? जिससे दोस्ती आप नहीं कर पा रहे हैं वो आपके निमेसिस है, वो आपके निमेसिस है, दुश्मन है, ठीक है, आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते, आपके साथ वो फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, वो चाहता है ना? चलिए, स्लिप ऑफ टंग, बट आपको सिखाने के लिए स्लिप ऑफ टंग हम किए थे जानबूझ करके, ताकि आप अपने उसको बोल सकते हैं निमेसिस। तो बड़े निमेसिस किस्म के व्यक्ति हो, तुमको तब से हम बोल रहे हैं कि दोस्ती कर लो, तो दोस्ती तो कर नहीं रही हो। चलिए, अब पढ़ते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंट, एंट का मतलब एंटी, एंटी का मतलब जान रहे ना, उल्टा व्यक्ति, ठीक है, जो आपके साथ शामिल ना होना चाहता है, आपका दुश्मन बनने की कोशिश करता है, आपसे विरुद्ध काम करता है, आपके खिलाफ काम करता है, इसी को बोलते हैं एंटी पार्टी, है ना? तो एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली अपोज्ड टू समथिंग और समवन। किसी व्यक्ति को एकदम जानबूझ के स्ट्रांगली, उसका एक होता है ना कि दुश्मन, एक होता है कि दुश्मन का लेवल हाई वाला, एकदम से उसे कट्टर दुश्मन बोलते हैं, एकदम कट्टर है, मतलब सोचिए कि इतना कट्टर है कि आपके साइकिल को भी देखा ना तो पंक्चर करके छोड़ेगा, टायर को मतलब हवा निकाल देगा, ऐसे वाला दुश्मन, कहीं पर भी नहीं छोड़ेगा आपको, कहीं पर भी नहीं। तो वैसे दुश्मन को बोलते हैं एंटागोनिस्ट। हॉस्टाइल, क्या आपके सामने? हॉस्टाइल। चलिए, हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली एंड नॉट लाइकिंग समथिंग। जिसे बोलते हैं ना कि वो हमको हॉस्टाइल कर लिया, हमको कब्जे में ले लिया। कब्जे में कौन लेता है? आपके चाहने वाले नहीं, आपके नहीं चाहने वाले, आपके दोस्त लेंगे नहीं, आपके दुश्मन लेंगे। जिसे बोलते हैं ना किसी को कब्जा कर लिया, उसको एकदम हॉस्टाइल बना लिया, और क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, आप समझ सकते हैं ना, कि उसको उसके घर में बंदी बना लेना। हाँ, बंदी। जो बंदी जो बनाता है, ये बंदी कौन बनाता है? ये बंदी कौन बनाता है? आपके दुश्मन है, आपके दोस्त, हमारे दुश्मन, उसी को बोलते हैं हॉस्टाइल।
और वैसे नेचर की चीज को बोलते हैं अनफ्रेंडली, जो हमारे साथ दोस्ती में ना, हमको ना चाहने वाला, ठीक है, ये हो गया दुश्मन। तो देखिए कितने सारे हम लोग वर्ड पढ़े एडवर्सरी का, और आगे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। आगे और कौन कौन सा बात है करने का यहाँ पे, जरा देख लेते हैं। चलिए, अब आपके सामने रहा कंटेंशन। कंटेंशन चलिए, कंटेंशन, कंटेंशन क्या होता है? कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट का मतलब झगड़ा, और कैसा आर्गुमेंट? अपोज करने का, उल्टा, मतलब उसके खिलाफ वाले झगड़े। तो ऐसे कंटेंशन का मतलब क्या बना? झगड़ा। और झगड़ा है तो कहीं ना कहीं दोस्ती तो नहीं होगा, झगड़ा है तो दोस्ती तो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर दोस्ती वाला नेचर नहीं होगा, दुश्मन वाला नेचर होगा। और इसी को हम बोल सकते हैं इसका सिनोनिम। नेक्स्ट, इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, या फिर उसको कम करना। लिमिटिंग का मतलब कम करना, जहां है वहीं पे दबा करके रख देना, उसको ग्रो होने से रोक देना। तो आपके विकास को कौन रोकता है? आपके डेवलपमेंट को कौन रोकता है? आपके पड़ोसी? नहीं, आपके पड़ोसी में दुश्मन, मतलब समझ रहे हो ना, वो वाला सेंस, ठीक है। और कौन सा पड़ोसी? पाकिस्तान, ठीक है, आपके घर वाले नहीं, हमारा देश का पड़ोसी पाकिस्तान हमारे डेवलपमेंट को लेकर के क्या करता है? हमेशा हमेशा अपोज करने की कोशिश करता है, हमेशा झगड़ा करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही चीज को बोलते हैं लिमिट करना, कम करना, डेवलपमेंट को रोकना। और इसी को बोलेंगे इनिमिकल नेचर। क्या बोलेंगे? इनिमिकल नेचर। एंटी पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है किसी के साथ दया दिखाना, ठीक है, किसी के साथ दया दिखाना। और एंटी का मतलब दया नहीं दिखाना। शोइंग और फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, लाइक की जगह डिसलाइक, ओपोजिशन और गुस्सा, एंगर, ये सब फील करना, उसके खिलाफ फील करना, उससे नफरत का भावना रखना, अपोजिट भावना रखना, ओपोजिशन वाला भावना रखना। और ऐसे चीज को क्या बोलेंगे? एंटी पैथेटिक। लिख लीजिए आप लोग। जॉन्डिस्ड, जॉन्डिस्ड क्या होता है? शोइंग नेगेटिव फीलिंग्स और आइडियाज। ऐसे दोस्त, भाई हम सीजीएल की तैयारी करें, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं निकाल पाएगा, तू नालायक था, तू जानता है ना क्लास दूसरा में फेल किया था, तो कैसे तुम सीजीएल निकाल पाओगे? ऐसे बताने वाले जो आपके मतलब आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो तो आपके बेहतर फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे, वो आपको रोकना चाहते हैं, आपको लिमिट करना चाहते हैं, आपके लिए नेगेटिव चीज दिखाता है। तो उसे क्या आप सच में, क्या उसे आप सच में दोस्त बोलेंगे? नहीं। दोस्त उसे बोला जाता है जो आपके डेवलपमेंट को समर्थन दे, जो आपके डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। वो आपको ऐसा ऐसा बात बोले, मतलब पॉजिटिव बात बोले कि आप सच में अंदर से इंस्पायर होकर के, अंदर से मोटिवेट होकर के उस काम को अच्छे तरीके से कर पाए। ना कि ऐसे दोस्त जो हमेशा आपको डराते रहे, हमेशा नेगेटिव डेट्स देते रहे, हमेशा आपको कम करने की कोशिश करे, आपके डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश करे। और यहाँ पे जॉन्डिस्ट वही व्यक्ति होता है जो आपको नेगेटिव फीलिंग्स और आइडियाज बताते रहते हैं। तो वो तो आपका दोस्त नहीं, बल्कि वो आपका क्या बना? दुश्मन बना, ठीक है ना, वो आपका क्या बना? दुश्मन बना। अब इसके बाद है बेलिजेरेंट। बेलिजेरेंट क्या होता है? बेलिजेरेंट कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई कंट्री भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, जो हमेशा वार को चाहता हो, लड़ाई करना चाहता हो। तो लड़ाई दोस्तों के बीच तो मतलब नोक झोंक होता है, लेकिन लड़ाई, वार और युद्ध वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो लोग तो दोस्त नहीं है। जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में हुआ, तो वो तो प्यार में तो थोड़ा सा नोकझोंक वाला बात नहीं था, वो एक दूसरे के कट्टर थे, वो एक दूसरे के इनेमी बन गए थे, राइवलरी, मतलब राइवल बन गए थे, ठीक है। तो ये रहा बेलिजेरेंट। पगनेसियस, पगनेसियस, पगनेसियस क्या होता है? रेडी टू फाइट और टू आर्ग्यू वेरी फोर्सफुली, जो आपके साथ तैयार हो जाए तुरंत से लड़ने के लिए। जैसे आपकी बहन यहाँ पे वो सेंस है कि बहन और भाई के बीच में ना झगड़ा होते रहता है, अचानक से आप उसको थोड़ा सा भी ना कुछ खा लीजिए मिस्टेक से भी, फिर वो समझाएगी आपको। पगनेसियस होती है, ठीक है। वो कैसे होती है? पगनेसियस। आप अपने सिस्टर को बोल सकते हैं तो एक नंबर की पगनेसियस, तो फिर वो समझाएगी कि पगनेसियस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो पगनेसियस का मतलब होता है तुरंत से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है, तुरंत से लड़ाई करने के लिए तैयार।
कहाँ तक बोले थे ना बीच में? टू फाइट और टू आर्ग्यू वेरी फोर्सफुली। आर्ग्यू का मतलब ये होता है झगड़ा करना, बात से बतंकड़ करना, ठीक है। कॉम्बैटिव, कम बातें सिर्फ झगड़े, जैसे बोलते हैं ना अब बात नहीं सिर्फ वार होगा, सिर्फ झगड़ा होगा, तो कम बात सिर्फ झगड़ा। तो कॉम्बैटिव का मतलब होता है अ फाइट बिटवीन टू पीपल और थिंग्स। कोई भी दो व्यक्ति के बीच में जो झगड़ा चल रहा है या कोई भी दो थिंग्स के बीच में या फिर उसको लेकर के कोई झगड़ा चल रहा है तो उसे भी आप बोल सकते हैं कॉम्बैटिव। नेक्स्ट मैलिशियस, बोलिए, लिखिए, साथ साथ लिखते भी चलना है, कमेंट में लिख करके भर दीजिए। मैलिशियस, मैलिशियस क्या होगा? इंटेंडेड टू हार्म और अपसेट अदर पीपल। कोई भी व्यक्ति को हार्म करना या फिर उसको आप अपसेट करना, दुखी पहुंचाना, ठीक है। तो वैसे चीज को आप बोलेंगे मैलिशियस। एंड दीज आर द सिनोनिम ऑफ एडवर्सरी। एडवर्सरी के सारे सिनोनिम्स है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे क्या है? अब है इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बोले तो क्या होगा? ऑपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड्स, ऑलमोस्ट ऑपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड्स, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे राइवल, इनेमी, फो, दुश्मन, ठीक है, अनफ्रेंडली। अब होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपके साथ दोस्त होगा, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या होगा? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो आपके साथ सिंपैथी, ठीक है, जो आपके साथ सहानुभूति रखे, आपको सपोर्ट करे, दे आर फ्रेंड्स, वो सारे आपके दोस्त होंगे। हॉस्पिटेबल, ग्रेगेरियस, जेनियल, कॉन्विवल, एम्पैथेटिक, कॉर्डियल, डिवोटेड, एग्रीएबल। ये सारे के सारे एंटोनिम्स है, सारे के सारे आपके दोस्त, सारे आपके चाहने वाले, सपोर्टिव, आपके साथ मिल करके खड़े होने वाले, ये सारे होंगे। और ये सारे ऑपोजिट मीनिंग देगा किसका? एडवर्सरी का। किसका? एनिमी का, फो का, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं, सारे को सीखते हैं। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एग्रीइंग विद और सपोर्टिंग, जो आपके साथ एग्री करे, जो आपको सपोर्ट करे, है ना, उसे बोलेंगे सिंपैथेटिक। इसके बाद है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटल जब जाते हैं आप देखते होंगे कि चाहे वहाँ कोई भी व्यक्ति हो जो ना चल पा रहा हो या फिर थोड़ा सा मतलब थका महसूस करे या फिर वो इल महसूस करे तो लोग उसका सपोर्ट करते हैं। हॉस्पिटल में आपको हॉस्पिटलिटी मिलती है, इसका मतलब आपको सहानुभूति मिलता है, सपोर्ट मिलता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है ना। ये सारे चीज को हम लोग बोलेंगे हॉस्पिटेबल। और जो भी ऐसा नेचर रखता है वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके चाहने वाले हो सकते हैं। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू गेस्ट एंड विजिटर्स, जो विजिटर्स को या फिर गेस्ट लोगों को वेलकम करे, उसके साथ फ्रेंडली ट्रीटमेंट करे, उस सारे व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? हॉस्पिटेबल, ठीक है। अब ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि लिविंग इन ग्रुप्स, झुंड में रहना या झुंड में रहने वाले एनिमल हो, झुंड में रहने वाले लोग हो, पीपल हो, इन सबको आप ग्रेगेरियस बोलते हैं। और जब झुंड में रहता है, जब आपके एक टीम में रहता है तो टीम में सारे सपोर्टिव होते हैं, टीम में सारे फ्रेंडली होते हैं, ना कि टीम में कोई दोस्त और कोई दुश्मन होता है, ठीक है। तो ग्रेगेरियस का भी एक दूसरा सेंस देखा जाए, दूसरा एक फंक्शन देखा जाए तो वो भी आपको सपोर्टिव का मीनिंग प्रोवाइड करता है, सपोर्टिव का सेंस देता है, फ्रेंड का सेंस देता है। और इसीलिए इसे भी हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंटोनिम्स ऑफ एडवर्सरी। तो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग, ऑलमोस्ट ऑपोजिट मीनिंग, इसी तर्ज पे आपका बनता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एग्जैक्ट कोई भी ऐसे इंग्लिश में दो वर्ड नहीं जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा, कहीं ना कहीं उसके फंक्शन, कहीं ना कहीं उसके एप्लीकेशन में डिफरेंट होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब है जेनियल। जेनियल फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो आपके साथ दोस्ताना या फिर आपके साथ प्लेजेंट माहौल में रहते हैं, उन सबको बोलेंगे, उसे आप क्या बोलेंगे? फ्रेंडली। कॉन्विवल, फ्रेंडली एंड मेकिंग यू फील हैप्पी, ऐसा आपके साथ ट्रीटमेंट जो आपको दोस्त वाला एक कंडीशन देता हो या दोस्त वाला एक सिचुएशन में आपको रखता हो या फिर आपको खुश रखता हो, आपका स्वागत करता हो, ऐसे चीज को बोलेंगे कॉन्विवल। नेक्स्ट इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक का मतलब होता है कि हैविंग द एबिलिटी, ऐसा गुण होना
टू इमेजिन हाउ समवन एल्स फील्स, किसी के मन की पीड़ा को जान लेना, उसके दुख, उसके सुख, सब चीज को जान लेना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उससे इंटरकनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आप उसके साथ दोस्ताना रूप में, कहीं ना कहीं आप उसके चाहने वाले में से, कहीं ना कहीं आप उसके बहुत ही क्लोज टू हार्ट हैं। इसीलिए इन सबको हम लोग बोलेंगे एम्पैथेटिक। इसका मतलब फ्रेंडली इन नेचर, इसका मतलब जो आपके क्लोज हो, क्लोज हार्टेड, है ना, दिल का वो टुकड़ा। अब है कॉर्डियल, फ्रेंडली और प्लीजेंट, जो एकदम से फ्रेंडली नेचर दे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे आर कॉर्डियल। कैसे इसको लर्न रखेंगे? जैसे अचानक से आप झगड़े में आ जाते हैं ना, कर डायल, कर बुला, किसको बुलाएगा? तो वहां पे किसको डायल करेंगे, किसको फोन करेंगे? दोस्त को ही फोन करेंगे। दोस्त ही आपको उस सिचुएशन में बचाने के लिए आएगा। कर डायल दोस्त को। तो कॉर्डियल का मतलब दोस्ताना, कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली। गेटिंग इट? बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। डिवोटेड, जब भी आप किसी के साथ काफी ज्यादा एक्सट्रीमली लविंग वाले सेंस में लगाव रखते हैं, डीप उसके साथ कनेक्टेड होता है, एकदम दिल का वो एकदम बोलते हैं ना कि एकदम इंटरकनेक्टेड होता है, दिल से दिल मिला हुआ, तो ऐसे चीज को आप बोलेंगे डिवोटेड। ऐसे चीज को आप क्या बोलेंगे? डिवोटेड। एग्रीएबल, जो एग्री करे, चलो पार्टी करते हैं, हाँ चलो, चलो घूमने चलते हैं, हाँ चलो आज हम लोग कैफे में कुछ फिएस्टा करेंगे, हाँ चलो। इसका मतलब आपके बात के साथ वो एग्री कर रहा है, आपके साथ वो रहना चाहता है, पसंद करता है, लाइक करता है, फ्रेंड है आपका, और इसी को बोलेंगे आप एग्रीएबल। समवन हु इज एग्रीएबल टू डूइंग समथिंग इज विलिंग टू डू इट, जो आपके साथ उस काम को करने का चाहत रखता है, करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब बना, क्या बना? ऑपोजिट मीनिंग देने वाले आपके एंटोनिम्स बना ऑफ एडवर्सरी का, ऑफ राइवल, दुश्मन का, इनेमी का, फो का, कंटेंशन का, मैलिशियस का, पग्नेशियस का, एंटागोनिस्ट का। आप लोग भी ऐसे बार बार बोलिए, तब जाकर के वोकैबुलरी का सेशन आपका कंप्लीट होगा। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा एरिया है, और यदि इंग्लिश से कोई डरता है, किसी भी तरीके से डरता है, तो ग्रामर से ज़्यादा कहीं वोकैबुलरी सेशन में डरता है, जिसे कॉम्प्रिहेंशन सेशन भी बोलते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में आपका सच में कॉम्प्रिहेंड होना होगा, आपको सच में अपना समझ को विकसित करना होगा। डेली, प्रत्येक दिन लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, प्रत्येक दिन लर्न करना पड़ेगा, कुछ आपके अपने जो टेक्निक है उसका भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए जितने सारे वर्ड्स आपको बताए, सारे को रिवाइज कर लीजिए, सारे को बड़ी अच्छे तरीके से लिख लीजिए, नोट कीजिए, बार बार यूज कीजिए, बोलिए, तब जाकर के आपका वोकैबुलरी का सेशन एकदम से टनाटन मस्त जबरदस्त होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर आगे आने वाले जितने सारे वर्ड्स हैं हम लोग नेक्स्ट डे में बात करेंगे, नेक्स्ट डे में समझेंगे कि आगे ऐसा और भी नए नए वर्ड्स क्या है। तब तक के लिए आप सबों को गुड नाइट। ठीक है, फिर मिलते हैं। अपने सेहत का ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जिंदगी में कुछ नहीं है, मुस्कुराते भी रहिए। ठीक है।